जो भी बाहर है वह एक स्वप्न से ज्यादा नहीं, और जो सच्चाई है वो हमारा होना है, वो हमारे भीतर है। सत्य कहाँ है? सत्य हमारे भीतर है। क्योंकि दृश्य जो बाहर दिखाई पड़ता है वो परिवर्तनशील है, रोज बदलता है, वहां ठहराव नहीं है। कल जो मित्र था आज दुश्मन हो जाता है, कल गरीब था अमीर हो जाता है, कल बच्चा था जवान हो जाता है, जवान था बूढ़ा हो जाता है। बाहर का जगत पूरा का पूरा परिवर्तनशील है, लेकिन इन सब घटनाओं को, इन पूरी फिल्म को देखने वाला जो है वो सनातन है तुम्हारे भीतर, वो शाश्वत है। विज्ञान जब सत्य को खोजता है तो वो बाहर खोजता है, वो भीतर नहीं जाता। धर्म जब सत्य को खोजता है तो भीतर देखता है। विज्ञान परिवर्तन की खोज है और धर्म शाश्वत की, सनातन की। लेकिन सारा संसार सोया हुआ है। करीब करीब सारा संसार सोए सोए जीता है, सोए सोए ही जागता है, और सारे काम सोए सोए ही करता है। जीवन उसके हाथ से चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो जिया भी है कि नहीं जिया। एक अवसर हाथ से निकल जाता है। एक घटना से समझे हम कि कैसे हम सोए सोए जीते। एक बार का जिक्र है कि भगवान गौतम बुद्ध एक जगह प्रवचन करते थे। कोई 10,000 लोग उनके सभा में इकट्ठे थे। एक सामने एक भिक्षु बैठा था और उसके पैर का अंगूठा हिलता था, जैसे हमारे भी शरीर के बैठे बैठे अंग हिलते रहते हैं। कोई यूं करते रहता है, कोई यूं करते रहता है, कोई क्या करते रहता है। तो उस भिक्षु का पैर का अंगूठा हिलता था। जैसे ही अंगूठा हिलना बुद्ध ने देखा, बुद्ध ने बोलना बंद कर दिया और उस भिक्षु को पूछा, हे बंते, ये बताओ कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल क्यों रहा है। जैसे ही बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, अंगूठे का हिलना बंद हो गया। उस भिक्षु ने कहा कि आप भी कहां फिजूल की बातों को महत्व दे रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ये पूछे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा कि तुम पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे थे। उस भिक्षु ने जवाब दिया, मैं हिला नहीं रहा था, मुझे तो याद भी नहीं था, मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा अंगूठा हिल रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अंगूठा है और हिलता है और तुमको पता नहीं, तो तुम सोए हुए हो या जागे हुए हो। और बुद्ध ने कहा कि पैर का अंगूठा हिलता है, तुमको पता नहीं चलता, तो और सूक्ष्म में जाओ भीतर, मन भी हिलता होगा तो तुमको पता नहीं होगा। विचार भी चलते होंगे, वो भी तुमको पता नहीं चलते होंगे। भीतर कामनाएं, वृत्तियां भी उठती होगी और तुमको पता नहीं चलता होगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम होश में हो या बेहोश हो, तुम जागे हुए हो या सोए हुए हो। यदि हम गौर से देखें
आंखें खुली हुई होते हुए भी हम अपने को होश में नहीं कह सकते। हमारा मन क्या कर रहा है इस क्षण, यह भी हमें ठीक ठीक पता नहीं चलता। अगर कभी 10 मिनट एकांत में बैठ जाएगा, कई प्रयोग करना चाहिए अपने को देखने का। 10 मिनट एकांत में बैठ जाए, दरवाजे को बंद कर लो और मन में जो भी चलता है आपके, उसको एक कागज पर लिखो, अपना इनकाउंटर करो। दरवाजा बंद कर लो, एकांत में बैठो और ईमानदारी के साथ जो भी आपके मन में चल रहा है उसको एक कागज पर लिख लो। तो उस लिखे हुए कागज को आप अपने सबसे निकटतम प्रियजन को बता भी नहीं पाएंगे कि आपके भीतर क्या क्या चलता है। शर्म आएगी आपको बताने कि क्या क्या आपका चित्त कहां कहां डावाडोल हो रहा है। मन में आपके ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी कि क्या मैं पागल हूं। आपको लगेगा शायद मैं पागल हो गया हूं, ये कौन सी बातें जो मेरे मन में चलती है। आपको खुद को उस कागज को पढ़ के विश्वास नहीं होगा कि क्या ये मेरा ही मन है जिसमें सारी बातें चलती हैं। लेकिन हमारी तकलीफ यह है दोस्तों कि हम भीतर देखते ही नहीं, बाहर देखकर ही जी लेते हैं। मन में क्या चलता है पता भी नहीं चलता। यंत्रवत मशीन की तरह सोए सोए हम सब कर लेते हैं। अभी अभी एक फकीर हुआ, इसका नाम था गुरजेफ। ये रूस के काकेशस में पैदा हुआ और बहुत काम किया इसने यूरोप में। सूफियों के साथ बहुत रहा है। इसके द्वार खुले सूफी सदगुरु के द्वार। सूफियों की बड़ी संगत की इसने सीरिया में, वहां से इसका दीपक जला और सूफियों की सारी ध्यान विधियों को इसने पूरे यूरोप में फैलाया। तो गुरजेफ का एक बड़ा प्यारा वचन है। वो कहता था कि आदमी एक मशीन है, एक यंत्र है। गुरजेफ ये मानता ही नहीं था कि सबके भीतर आत्मा होती भी है, क्योंकि आत्मा का आपको पता चले तो आत्मा है ना आपके लिए। आपको पता ही नहीं है, आपकी बस एक मान्यता है कि आपके भीतर एक आत्मा है। वो कहता था कि जो सोए हुए हैं उनके भीतर आत्मा को मानने का कोई भी कारण नहीं, क्योंकि आदमी सोया तो पता ही नहीं है। जागृत अगर कोई हो तो उस व्यक्ति को के भीतर आत्मा है। ये बात बिल्कुल सही कहता था। इसलिए सत्य के साक्षात्कार के लिए, सत्य को जानने के लिए ध्यान रखना, अगर आपको सत्य को देखना है, उसमें जीना है, उसके साक्षात्कार करने हैं, सत्य क्या है जीवन का, तो उसके साक्षात्कार के लिए आपको बहुत होश से भरा हुआ होना चाहिए। ये पहली शर्त। सोया सोया आदमी सत्य को नहीं जान सकता। आपका बहुत कॉन्शियस से भरा होना चाहिए। जीवन की प्रत्येक क्रिया के प्रति जागृत होना चाहिए। आपका हाथ भी ऐसा उठे जैसे आपको पूरा पता चल रहा है कि मेरा हाथ उठ रहा है। बेहोशी में हाथ ना उठे। जीवन आदतों से न चले, जीवन सजगता से चले। हमारा जीवन आदतों से चलता है। जीवन की प्रत्येक क्रिया के प्रति जागृत होना बहुत कठिन है। ये बात ध्यान रखना। जितना सुनने में तुमको आसान लग रहा है ना, उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जैसे आप रास्ते पर चल रहे, तो जागृत होकर पूरे होश के साथ चलने की कोशिश करो।
और आपको पता चलेगा कि कितना कठिन है। अभी आप चल लेते हो बेहोशी में, आपको पता भी लगता है कि आप चल रहे हो, लेकिन किसी समय कोशिश करो। इसी को बुद्ध चंक्रमण ध्यान कहते हैं। बुद्ध की विपස්සना में, बुद्ध के मार्ग पर एक और ध्यान चलता है। एक तो विपස්සना है, दूसरा है चक्रमण ध्यान, चलने वाला ध्यान। क्योंकि स्वयं बुद्ध भी ये ध्यान करते थे। जब बहुत देर बैठ जाते थे अभय मुद्रा में बुद्ध, तो उठकर वो चलने का ध्यान भी करते थे। जब आप चलोगे होश में, तब पता चलेगा कि कितना कठिन है ये। एक या दो क्षण ही आप याद रख पाएंगे कि मैं चल रहा हूं, और आगे आपको बात भूल जाएगी, सपने आ जाएंगे, विचार आ जाएंगे, चित्त कहीं और चला जाएगा। और चलना जो होगा उसके बाद आपका बिल्कुल मैकेनिकल, एक यांत्रिक ढंग से हो जाएगा। जैसे कोई यंत्र चल रहा है, कोई मशीन चल रही है, मन कहीं आपका और चला जाएगा। 5 मिनट भी चलते हुए ये होश रखना कि मैं चल रहा हूं, बहुत कठिन है। हम 5 मिनट नहीं जाग सकते। 5 मिनट, हम 5 मिनट नहीं जाग सकते, तो आत्मा की बहुत गहरी क्रियाओं के प्रति हम कैसे जाग सकते हैं? शरीर के तल पर भी हम जागृत नहीं। तो साधक को सबसे पहले अपने ध्यान की जो यात्रा है, पहला कदम शरीर से शुरू करना पड़ता है। जैसे ही आपका चित्त जागृत होता है, शरीर के प्रति आपके अंदर शांति आने लगती है। और दुनिया में एक ही परिभाषा है शांति और अशांति की, कि जागृत चित्त हमेशा ही शांत होता है। जो व्यक्ति जितना जागृत होता जाता है उतना शांत होता जाता है। जो व्यक्ति जितना सोता जाता है उतना अशांत होता जाता है। अशांति सोए हुए चित्त की अवस्था है, ख्याल रखना। जागृत व्यक्ति के पास अशांति कभी नहीं आती। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये सुनना दो तरह से हो सकता है आपकी तरफ से। या तो सोए सोए आप सुन सकते हो, एक यंत्र की तरह सुन सकते हो, या आप जाग कर सुन रहे हैं। आपको पूरा पता है कि आप सुन रहे हैं, होश है पूरा कि आप सुन रहे हैं। अगर आप होशपूर्वक सुन रहे हैं तो सुनने में ही आपको एक अद्भुत शांति आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना। इसलिए नानक अपने गुरुवाणी में बार बार ये बात कहते हैं, सुनिए धर्म पाप का नाश। कहते सुनो, सुनने मात्र से बात बन जाती, क्योंकि अगर आपके अंदर सुनने की कला आ गई तो शांति आनी शुरू हो जाती है। ऐसी शांति आती है दोस्तों जिसका आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, सोया हुआ मन भागता है, ये पालूं, इतनी कमी लगती है उसके भीतर, सोए हुए आदमी के भीतर, कि सोया मन भागता है और जागा हुआ मन भागता नहीं, शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। जो मिला उसके प्रति अहोभाव प्रकट करता है, अहोभाव में जीता है, ग्रेटिट्यूड में जीता है, पल पल परमात्मा को, इस अस्तित्व को धन्यवाद देता है कि उसे इतना उससे मिला है। कुछ फकीर कभी कभी अपने आश्रमों में अपने साधकों को अलग अलग प्रकार के ध्यान सिखाते हैं। हर गुरु की अपनी अपनी एक कला होती है शिष्यों को सिखाने की, शिष्यों तक ध्यान पहुंचाने की, कि समझ में आपके आ जाए। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ध्यान एक समझ है, क्रिया नहीं है। ये उनका बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कृष्णमूर्ति का, कि ध्यान एक समझ है, क्रिया नहीं। लेकिन आधुनिक मनुष्य को कुछ न कुछ करने की आदत पड़ी हुई, इसलिए क्रियाओं को किया जाता है, कराया जाता है।
जापान में एक फकीर हुआ, उसका नाम था बोकोजू। उसके पास जब कोई साधक आते थे तो वो एक ध्यान का प्रयोग उसको कराता था साधकों को। वो क्या करता था कि लोगों को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाता था। बड़े बड़े पेड़ थे उसके झाड़ों आश्रम पर, वो तो चढ़ो। और वो ये कहता था कि वृक्षों पर चढ़ने की कला के साथ ही में जागने की कला सिखाता। एक दिन क्या हुआ कि जापान का एक राजकुमार बड़े घराने से उस फकीर के पास आया। वो कुछ ने कहा चढ़ो। वो चढ़ने लगा। बड़े ऊंचे ऊंचे झाड़ थे, आकाश छूते गए। कोई 150 फीट ऊंचे सीधे वृक्ष पर फकीर ने कहा कि तुम चढ़ो, और उसको चढ़ा दिया। वो चढ़ने लगा 150 फीट राजकुमार, और फकीर अपनी आंखें बंद करके नीचे बैठ गया। राजकुमार जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, उसने नीचे लौट कर देखा, वैसे वैसे फकीर ने और अपनी आंखें बंद कर ली। जब राजकुमार 150 फीट पर चढ़ गया, जहां से जरा भी चूके तो प्राणों का खतरा है। तेज हवाएं हैं, वृक्ष भी कांपता है ऊपर। आखिरी शिखर तक जाकर उसको वापस भी लौटना है। उस शिखर पर राजकुमार को श्वास तक लेने में डर लगता है, और वो फकीर नीचे से कुछ बोलता नहीं, चुपचाप आंख बंद करके नीचे बैठता है। न बता रहा है कैसे चढ़ो, न कहता कि क्या करो। अब वो वहां से नीचे लौटना राजकुमार साधक शुरू करता है। जब लौटते लौटते सिर्फ जमीन से 15 फीट रह गया, तब वो फकीर छलांग लाकर खड़ा हो गया और उसने कहा, सावधान, होश में उतरना। राजकुमार तो बड़ा हैरान हो गया कि जब 150 फीट पर था, यह आदमी अपनी आंखों को बंद करके पड़ा रहा, एक शब्द नहीं बोला। अब मैं जमीन बिल्कुल पास है, 15 फीट पे ही हूं मैं। अब ये कह रहा है कि सावधान, होशियार। ये कैसा पागल है। अब यहां से मैं गिर भी जाऊं तो ज्यादा खतरा नहीं है। अब इस सज्जन को होश आया। राजकुमार सोचने लगा कि सावधान, होशियारी से उतरना, बोधपूर्वक उतरना। अब ये मुझे कह रहा है गिर मत जाना। उसने उस बोकोजू से कहा कि मैं बहुत हैरान हूं कि जब मैं 150 फीट पर था, तुमने सावधानी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा और तुम आंख बंद करके बैठे रहे। और जब 15 फीट नीचे से केवल 15 फीट रह गया तब तुम चिल्लाने लगे। उस फकीर ने जो जवाब दिया वो बड़ा सुनने लायक। वो कहता है कि जब तुम 150 फीट पर थे, ऊपर थे, तब तुम खुद ही सावधान थे। तुमको किसी की सावधानी की जरूरत नहीं थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी तुमको। तुम खुद इतने जागृत थे, इतने होशपूर्ण थे। खतरा इतना ज्यादा था कि तुम स्वयं जाग गए थे। लेकिन जैसे जैसे तुम जमीन के करीब आने लगे, मैंने देखा कि सपनों ने, नींद ने तुमको पकड़ना शुरू कर दिया। नजदीक आते तुम बेहोश होने लगे, तुम्हारा होश खोने लगा। उस फकीर ने कहा कि जिंदगी भर का मेरा अनुभव है कि लोग जमीन के पास आकर गिर जाते हैं, ऊपर से कभी कोई नहीं गिरता। जमीन के पास आकर ही लोग गिर जाते हैं। ऊपर इतना खतरा होता है कि आदमी स्वयं ही जागा होता है। उसने राजकुमार से कहा कि तुम जरा सोचो, जब तुम 150 फीट ऊपर थे, हवाएं जोर की थी, वृक्ष भी कांपता था, तब क्या तुम्हारे मन में विचार चलते थे?
कोई थिंकिंग चलती थी, कुछ चित्त में डावाडोल होता था। राजकुमार ने कहा विचार? एक विचार नहीं चलता था वहां 150 फीट तक। बस एकमात्र होश रहता था कि कहीं चूक न जाऊं। मैं उस वक्त पूरी तरह जागा हुआ था। उस फकीर ने कहा तो तुम समझ लो कि अगर इस तरह तुम 24 घंटे जागे रहने लगो तो तुम उसे जान लोगे जो आत्मा है।